नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 55 में। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो इसकी सेकंड पार्ट है उसको जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसको जो पढ़ने हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला ए उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में और ए प्लस सी मिलकर 15 दिन में। ठीक है, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसको देख लिया है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होता है? वो होता है तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12 पंजे 60, 15। हाँ, आप 60 एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो जो 60 है जी हमारा हो जाता है टोटल वर्क। और एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है ये हो जाती है 6 यूनिट पर डे और बी प्लस सी की 5 यूनिट पर डे और ए प्लस सी की 4 यूनिट पर डे। ठीक है, मतलब कि जो ए प्लस बी है वो काम को इस काम का 6 यूनिट एक दिन में कर पाएंगे। बी प्लस सी 5 यूनिट एक दिन में कर पाएंगे। ए प्लस सी 4 यूनिट एक दिन में कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम तीनों को जोड़ दें, मतलब कि इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 5 प्लस 4 इनकी एफिशिएंसी। इधर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। 6 5 6 4 10 5 15। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाती है 15/2। ठीक है, और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो हमें कितनी दे रखी है? बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें 5 यूनिट पर डे दे रखी है। तो इससे अगर हम बी प्लस सी वाली जो एफिशिएंसी है कम करते हैं तो वो एक ही रह जाएगी, फिर बी प्लस सी कट जाएगा। तो 15/2 माइनस 5 10/2 10 15 माइनस 10/2 तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी आ जाती है? वो आ जाती है 5/2। टोटल वर्क हमारा कितना था? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5/2। तो टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। 12 को 2 से गुना करेंगे 24 दिन। ठीक है, कितना आएगा? 24 दिन। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। बस आपने क्या करना है कि जैसे जो प्रीवियस जो पिछली क्लास है उसको देख कर आना है, तो आपको ये जो क्लास है अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग अ वॉल कैन बी कंप्लीटेड बाय टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डे। कि किसी दीवार को बनाया जा रहा है, ठीक है, 10 आदमी उसको 12 दिन में बना देते हैं और 10 औरतें उसको 6 दिन में 6 दिन में बना देती है। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम होगा 12। फिर निकालेंगे हम एफिशिएंसी। 10 आदमियों की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे।
और 10 औरतों की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अभी लास्ट लाइन पढ़ें कि हाउ मैनी डे नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ टू टीम वर्क टुगेदर, कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में इस दीवार को बना देंगे। तो अगर 10 आदमी और 10 औरतें काम करेंगी तो उनकी एफिशिएंसी ये है एक दिन की 1 + 2, मतलब कि 3 यूनिट काम जो है वो एक दिन में ख़त्म कर देंगे। टोटल काम कितना है हमारा 12 यूनिट, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन में उस काम को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन लिख लो 4 डेज और इसको चेक लगा लो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ ओके, x and y together कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डे, मतलब कि x और y साथ में मिलकर उस काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। अकेला x उस काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। अकेला x उस काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। तो टोटल वर्क कितना होगा, दोनों का एलसीएम जो कितना होगा 18 18 दूना 36 आ जाएगा। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अभी एफिशिएंसी देखते हैं, x + y की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 यूनिट पर डे, और x की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 यूनिट पर डे। अब अगर नंबर ऑफ डे रिक्वायर फॉर y टू कंप्लीट अ वर्क, अभी x + y की जो एफिशिएंसी हमारी 3 आई है, x की आई है 2, तो माइनस कर देंगे, x कट जाएगा और y की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। जो y है वो 1 यूनिट काम एक दिन में ख़त्म करता है, तो 36 यूनिट काम 36 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है ना, 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो 36 ही आएगा। यही हमसे पूछा गया है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कि एक हमारे भैया जी है जिनका नाम है अजय। अजय जिसको जीता नहीं जा सकता। अजय किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। दूसरे विजया, विजया उसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकते। पूछा हमसे ये है कि अगर वो दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। साथ अगर कोई मिलकर काम करता है तो काम कम हो जाता है, बंट जाता है 2 हिस्सों में। तो अजय भैया उस काम को 8 दिन में ख़त्म कर पाते थे, विजय भैया उस काम को 24 दिन में ख़त्म कर पाते हैं। टोटल वर्क होगा एलसीएम जो आएगा 24। ठीक है, जो क्या आएगा 24 यूनिट मान लो। ठीक है, 24 यूनिट। अजय भैया की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, विजय भैया की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम करना है तो अजय भैया की और विजय भैया की एफिशिएंसी को जोड़कर एफिशिएंसी बनेगी 4 यूनिट पर डे। ठीक है, अभी टोटल काम कितना था 24 यूनिट। एक दिन में कितना काम खत्म कर पाते हैं 4 यूनिट्स। तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 दिनों के भीतर भीतर जो ये काम है दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसको समझते हैं कि जो ए है वो किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। जो ए है उन भैया ने 4 दिन के लिए अकेले काम किया। उसके बाद जो बी है उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भैया आप अकेले क्यों काम कर रहे हैं, मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो दोनों ने मिलकर उस काम को 16 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है
कि जो बी है उस काम को कितने समय में खत्म करेगा अगर वो अकेला काम करे। ठीक है, तो इस सवाल को समझते हैं कि अगर ए किसी काम को 24 दिन में खत्म करता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? उसकी एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। तो वह 24 यूनिट पर डे 24 दिनों के अंदर उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, अभी जो ए है उन्होंने कितना दिन काम किया है? एक मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, वो कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है, पता नहीं मैं भूल जाता हूँ उसको चार्ज लगाने में। चलिए कहाँ पर थे कि ए किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर पाता है, तो इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो उस काम का 1 यूनिट 1 दिन में कर पाता है। तो 24 दिन में वो 24 यूनिट कर लेता है और उसका काम जो 24 यूनिट में 24 दिनों में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें कि ए कितने दिनों के लिए काम करता है, ए काम करता है 16 दिनों के लिए, क्योंकि 4 दिन के लिए तो वो अकेला काम करता है। ठीक है, और उसके बाद बी आ जाता है, 16 दिनों के लिए काम करता है। तो 16 दिन के अंदर वो कितना काम कर लेता है? 16 दिनों के अंदर इसको 16 से गुना करेंगे तो 16 यूनिट वो काम खत्म कर लेता है। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना है? टोटल काम है 24 यूनिट। ठीक है, तभी देखो अगर 24 दिन के अंदर उसने काम खत्म किया, ठीक है, तो उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, तो 24 दिन के अंदर उसका काम तभी खत्म होगा अगर उसका टोटल काम है 24 यूनिट। और सिर्फ ए ने 16 यूनिट काम खत्म कर दिया, तो 24 यूनिट से अगर हम 16 यूनिट्स निकाल दें तो रह जाता है 8 यूनिट्स। जो 8 यूनिट काम है वो किसने किया है? वो किया है बी ने, जो 4 दिन के बाद हमारे पास आया था। ठीक है, और बी ने उस काम को कितने दिन में किया है? 12 दिनों में, क्योंकि वो 4 दिन बाद आया था। तो 8 यूनिट को बी ने लगाए हैं 12 दिन। ठीक है, कितने दिन लगाए हैं? 12 दिन। तो एक दिन में वो कितना काम करता था? 2/3। ठीक है, 2/3 यूनिट काम एक दिन में वो खत्म करता था। ठीक है, टोटल काम कितना था? 24 यूनिट। अगर ये सारा काम बी को अकेले करना पड़ता जिसकी एफिशिएंसी है 2/3, तो वो कितने दिन में करता? तो वो है 24 जो टोटल वर्क है अपॉन 2/3। 12 को 3 से गुना करेंगे 36 दिन। अगर ये सारा काम बी को अकेले करना पड़ता तो वो 36 दिन के भीतर इसे कर पाता। ठीक है, आई होप आप इस सवाल को समझे हैं। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसको करेंगे, सवाल नंबर 21। ओके, इसमें क्या है कि ए एंड बी साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में क्या है? खत्म करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वर्क है वो 30 यूनिट ही है। ठीक है, और ए एंड बी उसको 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो इसका मतलब ए एंड बी की जो एफिशिएंसी है वो है 1 यूनिट पर डे। ठीक है, वो 1 यूनिट पर डे उनकी एफिशिएंसी है, वो 30 दिन काम करते हैं और 30 दिन में अपने काम को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अभी दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दे वर्क एट इट फॉर 20 डे, कि उन्होंने 20 दिन के लिए काम किया। एंड देन बी लेफ्ट, 20 दिन के बाद क्या है? जो बी है वो छोड़कर चला जाता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डे, ए को बाकी का काम को ख़त्म करने के लिए 20 और दिन लगे। अगर ए अकेले को जो सारा काम करना पड़ता तो कितने दिन में करता है? यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट पर डे। अभी उन्होंने कितने दिन के लिए साथ में काम किया है? 20 दिनों के लिए।
तो 20 दिन के लिए साथ काम किया होगा तो 20 यूनिट तो काम के उन्होंने खत्म कर दिए होंगे। 30 यूनिट में से 20 यूनिट काम खत्म हो गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, बाकी कितना रह गया, 10 यूनिट काम। 10 यूनिट काम सिर्फ ए ने किया, कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, तो 10 यूनिट काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन लगे, 20 दिन लगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई कि वो एक दिन में सिर्फ आधा यूनिट काम ही कर पाता है। टोटल काम कितना था, 30 यूनिट, है ना। ए कितना कर पाता है एक दिन में, आधा यूनिट। तो टोटल समय कितना लगेगा ए को खत्म करने के लिए, 60 दिन। ठीक है, जैसे मैं ऐसा भी इस चीज को बोल सकता हूं कि टोटल 30 ईंटें उठानी है, लेकिन ए हर रोज एक सिर्फ आधी ईंट ही उठा पाता है, तो 60 दिन लगेंगे उसको 30 ईंटें उठाने में। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। X is thrice as good as workman, मतलब कि x की जो एफिशिएंसी है वो y से 3 गुना ज़्यादा है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पहले मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि x की जो एफिशिएंसी है y के रेशियो में वो 3:1 है, कि अगर x 3 ईंटें उठा सकता है तो y जो है सिर्फ 1 ईंट ही उठा सकता है। ठीक है, और अगर कोई काम करना हो तो ये तो उनकी एफिशिएंसी की रेशियो है। ठीक है, किसकी रेशियो है, एफिशिएंसी की। अगर दिन की रेशियो होए एक्स वाई की, क्या है कि क्योंकि एक्स ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा काम करता है, तो एक्स जिस काम को एक दिन में ख़त्म करेगा वाई उस काम को ख़त्म करने के लिए 3 दिन लेगा। ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी को उल्टा कर दे तो वो डेज की रेशियो जो है, दिनों की जो रेशियो है वो बन जाती है। ठीक है, अभी हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एबल टू फिनिश ए वर्क 60 डे लेस देन वाई। ठीक है, कि एक्स वाई से 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, वो किसी काम को करने के लिए 60 दिन कम लेता है वाई से, तो वो साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कम करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्स की एफिशिएंसी है दोस्तों 3, वाई की एफिशिएंसी है दोस्तों 1, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का, है ना। मतलब कि x की एफिशिएंसी 2 यूनिट ज़्यादा है और इसीलिए उसको 60 दिन कम भी लगते हैं, इसीलिए उसको 60 दिन कम भी लगते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट हैं ये किसके बराबर है, ये है 60 दिनों के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 30 दिनों के बराबर, और 3 यूनिट किसके बराबर है, 90 दिनों के बराबर। ठीक है, इसका मतलब कि जो x है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, वो काम को, जहाँ पर देखते हैं जिस काम को करने के लिए x को कितने दिन लगेंगे, x को लगेंगे 30 दिन। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 गुना ज़्यादा है। उसी काम को करने के लिए y को लगेंगे 90 दिन। क्यों, क्योंकि जो y की एफिशिएंसी है वो x से 3 गुना कम है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया दोनों का, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 और 30 के एलसीएम 30 भी ले सकते हैं और 90 गुना 30 भी ले सकते हैं, अब जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना। तो ये आ गया टोटल वर्क, और x प्लस वाई की एफिशिएंसी 90 प्लस 30 120। तो बस हम टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ये 4 आ गया। अभी इसको 45 45 को 2 बाई 1/5, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 23, दो टैप्स हैं। एक टैप एक टंकी को 4 घंटों में भरती है, दूसरी टैप उसी टंकी को 6 घंटे में भरती है, और तीसरी टैप उस टंकी को खाली करती है। वो कितने घंटों में करती है? 3 घंटों में उसको खाली करती है। अगर तीनों टैप्स को, टूटियों को एक साथ में छोड़ दें तो जो टंकी है कितने समय में भरेगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेंगे तो समझ आ जाएगा। जो पहली टैप है, मैं इनके नाम दे देता हूँ। मान लीजिए जो टैप एक्स है वो 4 घंटों में जो है टंकी को भरती है, जो वाई है वो 6 घंटों में भरती है, और जो जेड है वो 3 घंटों में खाली करती है, भरती नहीं है। ठीक है, और जो टोटल वर्क होगा तीनों का वो होगा 6 चौक 24, 12 आ जाएगा एलसीएम। तो एक्स का वर्क होगा 3 यूनिट पर आवर, क्योंकि ये घंटों के हिसाब से खाली करती है। वाई का होगा 2 यूनिट पर आवर, और जेड का होगा 4 यूनिट पर आवर। ठीक है, लेकिन जो एक्स और वाई है जो टंकी को भरते हैं, और जो जेड है जो खाली करती है। ठीक है, तो 1 घंटों में एक्स और वाई कितना भरेंगे? 3 + 2 जोड़ देते हैं, और जो जेड है खाली करेगा इसको -4 लिख देते हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 -4, 5 - 4 1, मतलब कि जो 1 यूनिट टंकी है वो 1 घंटे में भरेगी। ठीक है, टोटल काम कितना था? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट को भरने के लिए कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कि 10 आदमी जो हर रोज 6 घंटे काम करते हैं, किसी काम को खत्म करने के लिए 18 दिन उनको लगते हैं। उसी काम को अगर 15 आदमी 12 दिन के लिए काम करें तो हर रोज कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा ताकि वो जो काम है खत्म हो सके। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि 10 आदमी 18 दिन काम करते हैं और हर रोज 6 घंटे काम करते हैं, तो टोटल इतना काम उन्होंने कर लिया। अभी दूसरी टीम अगर वो इतना ही काम खत्म करना चाहती है, ठीक है, तो उनको इसके इक्वल ही काम करना पड़ेगा। तो कितने आदमी हैं इनके? जहाँ 15 आदमी 12 दिन काम करते हैं, लेकिन हर रोज कितने घंटे काम करते हैं इसका हमें पता नहीं, इसके लिए मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब भी हम इसको सॉल्व कर देंगे। 6 को 12 से काटेंगे 2, 2 को 10 से काटेंगे 5, 5 को 15 से काटेंगे 3, 3 को 18 से काटेंगे 6। तो x का जो आंसर आ गया वो आ गया 6, कि अगर वो हर रोज 6 घंटे काम करेंगे तो उसी काम को ख़त्म कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, A and B together complete a piece of work in 4 days। A and B मिलकर किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, और जो अकेला A है उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो अकेला B उस काम को कितने समय में ख़त्म कर पाएगा? ठीक है, तो क्या है कि A + B उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर पाते हैं, है ना, और सिर्फ A उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर पाता है। ठीक है, टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम जो आ जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, A + B की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे, A की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट पर डे। ठीक है, और अगर हमें B की एफिशिएंसी निकालनी है तो A + B की है 3, A की है 1, इसको माइनस कर दो, A कट जाएगा, B की आ जाएगी 2, B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2।
टोटल काम कितना है 12 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट पर डे, तो बी को कितना समय लगेगा, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, कि ए जो बी से 2 गुना काम कर लेता है, मतलब कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बी से 2 गुनी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2 अनुपात 1, ये एफिशिएंसी है उनकी। ठीक है। एंड टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 18 डे, कि वो साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है। हाउ मैनी डे विल बी अलोन फिनिश दी वर्क, उस काम को जो बी अकेला है कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा। ठीक है। अभी ए प्लस बी उस काम को कितने समय में ख़त्म कर पाते हैं, 18 दिन में। सोचने की बात है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाते हैं, 18 दिन में, और ए बी से 2 गुना अच्छा है। और क्या दिया हुआ है कि ए बी से 2 गुना अच्छा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जो ए है वो 2 ईंटें उठाएगा तो बी क्या है, 1 ईंट उठाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि टोटल अगर 3 ईंटें हैं तो ए जो है उसका 2/3 काम करेगा, 3 में से 2 ईंटें उठाएगा, और जो बी है वो 3 में से 1 ईंट उठाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये भी है। तो दोनों मिलकर 18 दिन में काम को खत्म करते हैं। अभी 18 दिन टोटल काम है, तो इसमें ए ने कितना काम किया, 2/3। ए ने कितना काम किया, 2/3, 6, 6 दूनी 12। ठीक है। ओए ओए ये क्या हुआ, अरे भाई, अरे भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2/3। ठीक है। और ए प्लस बी जो टोटल वर्क था, तो एक दिन में ए एंड बी कितना काम करेंगे, 1 डे, पर 1 डे, तो वो काम करेंगे 1/18 यूनिट। ठीक है। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, ए वर्क पर डे, वो आएगा 1/18 गुना 2/3। और अगर बी ने कितना काम किया पर डे, वो कितना आएगा, 1/18 गुना 1/3। ठीक है। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है बी का। ठीक है। तो 18 को 3 से गुना करेंगे, 1/54। तो बी जो है इस पूरे काम को जो ए एंड बी ने 18 दिन में किया था, उसको एक दिन में सिर्फ उसका 1/54 हिस्सा ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर वो 54 दिन लगातार काम करेंगे तो उनका जो काम है पूरा हो जाएगा और आंसर एक आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कि ए कैन डू सर्टन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट, मतलब कि ए उतना काम करता है जितना बी और सी साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डे, अगर ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, सी अलोन उस काम को 50 दिन में कर लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। ठीक है। दोनों का टोटल वर्क निकालना है तो क्या लेंगे, एलसीएम, जो 50 आ जाएगा, फिर लेंगे एफिशिएंसी जो आएगा 5 यूनिट पर डे, इसकी आएगी 1 यूनिट पर डे। ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तीनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 1 6,
ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए a को हम b प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो मैं a की जगह क्या लिख देता हूँ, b प्लस सी प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 6, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 6, b प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ए हमें किसकी निकालनी है, हमें सिर्फ b की निकालनी है। ठीक है, और हमें ए की सी की एफिशिएंसी जहां पर कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। b प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है, जहां पर देखिए 1 यूनिट पर डे, एक, दोनों को माइनस कर देंगे तो सी कट जाएगा, बी की रह जाएगी, 3 में से 1 निकालेंगे 2। बी की एफिशिएंसी कितनी रह गई है, 2। टोटल काम कितना था, 50 यूनिट। तो 50 मतलब कि बी को 25 दिन लगेंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर पाते हैं। उसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 औरतें, सिर्फ 10 औरतें उस काम को कितने समय में ख़त्म करेगी, ये हमसे पूछा गया है। चलो इसको भी देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि 4 आदमी और 6 औरतें साथ में 8 दिन काम करते हैं, और उतना ही काम 3 आदमी और 7 औरतें साथ में 10 दिन काम करके ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए मैंने दोनों को क्या लिख दिया, बराबर रख दिया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 8 चौका 32 मैन, 8 शिक 48 वुमेन इज इक्वल टू 30 एम इज इक्वल टू 70 वुमेन। 30 से 2 निकलेंगे 2 एम इज इक्वल टू 70 में से 48 निकलेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 में से 48, 20 और 2 22 वुमेन। ये रेशियो कट जाएगी, 11 आ जाएगा, मतलब कि मैन अपॉन वुमेन की जो रेशियो है वो आ जाएगी 11/1। इसका क्या मतलब है कि अगर आदमी 11 ईंटें उठाता है तो जो औरत है वो सिर्फ 1 ईंट उठा पाती है। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अभी हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, पहली वाली उठा लेते हैं कि 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को साथ मिलकर 8 दिन में ख़त्म कर पाती हैं। आदमी की एफिशिएंसी जहाँ से 11 लिखेंगे तो 44 आ जाएगा, औरत की 1 है तो 6 आ जाएगा, 8, 50 को 8 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 400 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 400 यूनिट्स। अभी औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, और कितनी औरतों ने काम ख़त्म करना है, 10 ने, तो कितना 10 से गुना कर दोगे तो 10 यूनिट औरत की एफिशिएंसी आ गई, 10 औरतों की। ठीक है, टोटल काम है 400 यूनिट, तो 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 दिन लगेंगे 10 औरतों को उस काम को ख़त्म करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एंड बी साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर पाते हैं। ए प्लस बी उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, बी उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर पाता है। उसके बाद टोटल वर्क कितना होगा, दोनों का एलसीएम वो होता है 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, 1 यूनिट पर डे, है ना। तो
टोटल काम है 60 यूनिट और ए की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो कितना समय लगेगा? 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, 60 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी लास्ट जो क्वेश्चन है इसी वीडियो का उसको अटेम्प्ट करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, ए एंड बी अगर अलग अलग से काम करें तो ए उसी काम को 9 दिन में ख़त्म करता है और बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, ए 9 दिन में काम को ख़त्म करता है, बी 12 दिन में ख़त्म करता है। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा दोनों का एलसीएम 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, एलसीएम आ जाएगा 36। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। अब सवाल ये है कि वो दोनों एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले ए काम करेगा, ठीक है, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन फिर बी काम करेगा। तो हम 2 दिन का एक साइकिल मान लेते हैं कि पहले दिन ए काम करेगा, 4 यूनिट काम को ख़त्म कर देगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, 3 यूनिट को काम को ख़त्म कर देगा। तो दोनों मिलाकर 7 यूनिट काम जो है 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम 5 से अगर गुणा कर देते हैं, इस साइड भी इस साइड भी, तो क्या आएगा कि 35 यूनिट जो काम है वो 10 दिनों के भीतर भीतर ख़त्म हो जाएगा। टोटल काम कितना है? 36 यूनिट, और 35 यूनिट काम 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 10 दिन तो लगेंगे। काम कितना रह गया? अभी 35 यूनिट ख़त्म हो चुका है, टोटल 36 यूनिट था, वो काम रह गया 1 यूनिट, है ना। अभी है ए की बारी, क्योंकि हर दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन ए आता है, तो कंप्लीट डे हो गए। अभी ए की बारी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट 1 दिन में ख़त्म कर पाता है ना। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि वो 1 दिन के चौथे हिस्से में ही बाकी के काम को ख़त्म कर देगा। मतलब कि 10 दिन और 6 घंटों में वो जो है काम को ख़त्म कर देगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 × 1/4 डे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों टाइम एंड वर्क की हमारी एक लास्ट क्लास थी। इसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक हमारा है टाइम एंड स्पीड है, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।